Hello bachcho, let's read this question. Assertion we have tertiary butyl alcohol undergoes acid catalyzed dehydration readily than that of propanol. A reason for that is given. Tertiary alcohol do not give Victor-Meyer test. So we have to find assertion or reason are true or not, and reason is correct explanation for assertion. The key concept that we will use in this question is first is stability of carbocation. To know the rate of dehydration for alcohols, carbocation, and second we will use Victor-Meyer's टेस्ट। तो ये हम दो की कंसेप्ट यहाँ यूज करने वाले हैं। तो पहले अगर हम देख लें कि जो एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन रेट होती है इन अल्कोहल्स में, वो प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो उस मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है डिहाइड्रेशन रेट। अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगी, मीन्स बढ़ेगी, तो एसिड कैटालाइज रेट भी बढ़ेगी। अब देखिए हमारे पास टर्शरी अल्कोहल इन्होंने दिया है। टर्शरी अल्कोहल का मतलब जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो ये 3 डिग्री या फिर टर्शरी अल्कोहल है हमारे पास। तो एसिड कैटालाइज का मतलब इस ये H+ से पहले रिएक्ट करेगा, मीन्स एसिड मीडियम में। तो ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर, तो इस H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। देन ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पे बन जाएगा OH2+। अब ये हो गया लिविंग ग्रुप, यहाँ से ये -H2O निकल जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा इस तरीके से कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन क्या है, टर्शरी कार्बोकैटायन है। तो इस पे देखिए 3 रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये 3। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो इससे क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज दूर हो जाएगा। तो इसलिए ये होता है आपका मोर स्टेबल देन प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी में सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप होता है और सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट इन्होंने दिया था, एक तो टर्शरी अल्कोहल था, दूसरा दिया था प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का मतलब हो गया प्राइमरी अल्कोहल, देन दैट इज CH3 CH2OH। तो इसमें भी क्या होगा, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन में एसिड की प्रेजेंस में पहले ये रिएक्शन होती है। तो पहले कार्बोकैटायंस बनते हैं, तो ऑक्सीजन पे ये जो लोन पेयर है ये इसको H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। देन CH2 और OH2+ बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे दिया H+ को। तो ये अपना प्लस कैसे दूर करेगा, ये बॉन्ड अपना बॉन्ड खत्म कर लेगा, शेयरिंग खत्म कर लेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2 और ये प्लस और -H2O निकल गया। अब देखिए ये कैसा कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। तो प्राइमरी हो गया, यानी कि इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो हम कह सकते हैं 1 डिग्री लेस स्टेबल है किससे, देन 3 डिग्री कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन से। ठीक है, तो अगर हम कहें कि टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से, तो इसीलिए जो हमें दिया हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल दैट इज CH3OH, इसकी डिहाइड्रेशन रेट ज़्यादा होगी देन CH2OH प्रोपेनॉल से। ये यहाँ पर क्या है, दिस इज डिहाइड्रेशन रेट of propanol is more than tertiary alcohol is more than propanol, means primary alcohol। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है। विक्टर मेयर्स टेस्ट, अब ये यूज होता है आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मीन्स पहचानने के लिए कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। तो इसमें जो रिएजेंट यूज होता है विक्टर मेयर टेस्ट में, दैट इज रेड फॉस्फोरस आयोडीन के साथ, देन
इसकी रिएक्शन करवाते हैं AgNO2 के साथ, फिर जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, एंड फिर करवाते हैं एल्कलाई के साथ। अब इसके बाद अगर हमें कलर मिलता है, कलर कौन सा मिलेगा? अगर रेड कलर मिलेगा तो वो हो जाएगा प्राइमरी, अगर ब्लू कलर मिलेगा तो हो जाएगा सेकेंडरी, अगर कोई सा भी कलर हमें दिखने को नहीं मिलेगा तो वो हो जाएगा टर्शरी। तो रिएक्शन देखते हैं, हमें इन्होंने टर्शरी की बात करी है तो हम टर्शरी अल्कोहल बना लेते हैं। यहाँ पे CH3 C CH3 CH3 OH, दिस इज टर्शरी अल्कोहल। इसकी रिएक्शन पहले हम करवाएंगे रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन के साथ, तो क्या होगा? आयोडीन OH को सब्स्टिट्यूट कर देगा, CH3 आयोडीन आ गया। अब इसकी रिएक्शन हमने किससे करवानी है? AgNO2 के साथ, तो INO2 सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, तो आ जाएगा CH3 यहाँ पर आ जाएगा NO2। अब देखिए इस कार्बन पे, ये वाला जो कार्बन है हमारे पास जिस पे NO2 अटैच है, इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अब ये HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसीलिए HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, यानी ये कंपाउंड एज इट इज रहेगा, NO2 मतलब CH3 CH3 NO2 एज इट इज रहेगा। फिर उसकी रिएक्शन अगर हम एल्कलाइड के साथ करवाएं तो हमें कोई भी कलर देखने को नहीं मिलता है, तो दैट मीन्स ये कौन सा अल्कोहल है? टर्शरी अल्कोहल है। तो टर्शरी अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन हमारे। तो एसर्शन क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल अंडरगोस एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन रेडिली देन दैट ऑफ प्रोपेनॉल, ये सही है, असर्शन ट्रू है। टर्शरी अल्कोहल डू नॉट गिव विक्टर मेयर टेस्ट, ये भी सही है, बट रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि असर्शन का एक्सप्लेनेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।